एनडीए में सबका एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, यू नो. Yeah. इफ आई टेल यू कि मेरे एक्सपीरियंस क्या थे, you'll have that in your head when you go, and I don't want that. फर्स्ट टर्म में हमें इतना ज्यादा बजाया कि भाई sometimes their sessions got so extreme that it is comparable to, you know, squadron का battalion area and everything. नहीं रहने दे भाई, नहीं प्लीज सर, रहने दे भाई, अरे प्लीज रहने दे भाई। सर मतलब ग्रीन हॉर्न जैसे अप्रोच मैच खत्म हुआ इन आवर मिनी जोश, दैट वाज आवर सीपी, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि आई वाज अबाउट टू कोलैप्स बिकॉज पूरे टाइम धूप आ रही थी एंड बिकॉज इट वाज सो हॉट. एंड जैसे आई डोंट नो अबाउट अदर स्क्वाड्रंस, जैसे माइक वाइक में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट, यू नो, दे जस्ट कंटिन्यू टू बम्बू. बट हमारी स्क्वाड्रन में सर इट वाज अ गुड मिक्स ऑफ रेस्ट एंड पीटी. आवाज आती थी सर, एक बंदी की आवाज आती थी उस कोने से. बिल्कुल साइंस में हम बिल्कुल। पढ़ रहे हैं, but we could hear that one person screaming on the top of his lungs, giving command, you know, एक दो एक दो एक दो करते करते. It was crazy, sir. Before we go forward, there is something I need to share with you guys. As you know, NDA रिटर्न की जब बेस्ट बुक्स की बात आती है, सो इट इज दिशा पब्लिकेशन. दिशा पब्लिकेशन की हर बुक हर एस्पिरेंट में बहुत पॉपुलर है. दिशा पब्लिकेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ बुक कॉल्ड गो टू एनडीए गाइड फॉर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज. ये 4 किताबें आप अलग अलग भी ले सकते हैं और कॉम्बो में भी ले सकते हैं. द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. और वो बुक कंसिस्ट करते हैं एग्जॉस्टिव थ्योरी, न्यूमरस इलस्ट्रेशंस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस just for your better clarity. This book consists last 9 years question papers that to solved 2015 से लेके 2023 तक. तो टोटल 18 क्वेश्चन पेपर सॉल्व. दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 28 चैप्टर्स फॉर मैथमेटिक्स, 23 chapters for general science and 9 each for English and general knowledge. This book is thoroughly revised and thoroughly updated, all 4 of them. Last but definitely not the least, this book is prepared in such a way कि भले आप 1 साल की तैयारी कर रहे हो या 3-4 महीने की या 1 महीने की, this book will totally satisfy all your needs. So go, hurry up, purchase this book. The link is in description. आप अकेले भी ले सकते हो और कॉम्बो में भी ले सकते हो. दिशा PYQs मतलब जीत पक्की. जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय. स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो. टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट. स्पेशल इसलिए बिकॉज ही बिलोंग्स टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जहाँ से मैं आया हूँ, that is National Defence Academy. Today we have with us Ayaan Ahmed. Thank you so much, bhai, for coming as a guest. Thank you, sir, for having me. He is an Olympian, Oscars con, and NDA 146 की पैदाइश है. And next 1 hour हम लोग यही NDA के बारे में बात करेंगे. Yes, sir. And stay tuned, video end तक देखिएगा. He is doing great work at Josh Scott, so do check that out as well. अयान भाई, थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता कि तेरे को फौज की मोटिवेशन. नहीं यार, लीव दैट. तू मेरे को ये बता कि हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट एनडीए. लेट्स स्टार्ट इट दैट. Okay, sir, we'll start off with the bang only. My first day at NDA, we were part of the COVID batch, sir. तो हमारा कोविड बैच की वजह से तो हम लोग ऐसे मास्क वास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, यू नो, 10 feet अपार्ट, एवरीथिंग वाज हैपनिंग. तो एनडीए वाज वेरी, यू नो, वेरी एफिशिएंट इन दैट भाई. बट स्टार्टिंग में सब मास वास सब उतर गए. जब अपना डॉक्यूमेंटेशन खत्म हुआ तो रोमियो क्यूबेक उन्होंने खाली कर रखी थी. रोमियो क्यूबेक इज अलग से एक स्क्वाड्रन है विच इज अवे फ्रॉम द इंटायर बॉडी ऑफ, यू नो, एनडीए. या 5th बटालियन पूरे एमएच के पीछे. एमएच के पीछे. तो अलग जंगल के थ्रू जाना पड़ता है उधर पहुंचने के लिए. तो दिस वाज द फर्स्ट कोर्स जो वहां से फर्स्ट टर्म किया, या 145 या 144? 145 में स्टार्ट हुआ था, बट यस सर. हाँ, तो बट वी वर आई थिंक द सेकंड, एंड आई थिंक द सेकंड लास्ट. तो 147 के बाद दे ऑल केम डायरेक्टली. तो हम लोग गए सर. तो जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंटेशन खत्म हुआ, आई वाज फर्स्ट टू रिपोर्ट, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल. तो मैं सबसे पहले पहुंचा. एंड दैट वाज द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ सर. सबसे पहले कभी नहीं पहुंचना चाहिए. एनडीए में बीच में रहना चाहिए हमेशा, ना इधर ना उधर. दिस इज वन थिंग दैट आई हैव बीन, यू नो, एंड दैट आई लर्न देयर कि भाई बिल्कुल. बिल्कुल ना पीछे वाली पार्टी में ना आगे वाली पार्टी में, बीच पार्टी में रहो, बेस्ट है. तो सर मैं पहुंचा स्टार्टिंग में फुल ऐसे जोश में कि भाई अब एक्स एनडीए बनने वाले, मतलब एनडी कैडेट बनने वाले हैं, दिस दैट एवरीथिंग. तो भाई हम पहुंचे, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, गए. देन सामने 3 डिवो खड़े हैं अपना रोमियो के. तो मैं आराम से ऐसे अपना लगेज ऐसे रोल करते हुए लेके जा रहा था, मस्त एकदम ऐसे सीना ऐसे चौड़ा चौड़ा करके. बोलते हैं कम हियर, कम हियर. यस सर.
वैसे ऐसे यस सर बोलता है ऑफिसर को, एंड आई वाज लाइक फक, नाउ दैट आई डिड यस सर टू देम। तो नहीं नहीं, अपना लगेज ऊपर करो, तुम पहले लगेज ऐसे ऊपर कराया सबको, मास्क वास्क पहनो, अरे मास्क वास्क की जरूरत नहीं है, इधर कोई कोविड नहीं है। उन्होंने मास्क उतरवाए, वो ऐसे अपना लगेज लगेज के ऊपर करवाया, मेरे जितने भी पीछे वाली पार्टी थे सबको लगेज ऊपर करवाया, भगाया भगाया भगाया, पुशअप्स लगाए पुशअप्स लगाए पुशअप्स लगाए, पूरी मतलब पूरी जो हम लोग ऐसे अपने अच्छी अच्छी अपना उसमें आए थे फॉर्मल्स में, एवरीथिंग गॉट शिट, मतलब एवरीथिंग गॉट स्क्रूड। Who all were your divos? We our divorce were sir, Flight Lieutenant Avnish and a few others. I really don't remember because अब Okay. बहुत टाइम हो गया है, Yeah. but it was sir मतलब crazy था, and all of them, one was ex Foxy, one was ex Lima, Flight Lieutenant Avnish वो Lima, तो भाई वैसे तो for divos like first termers are very piddly, but exactly I think क्योंकि you guys didn't have any senior there at exactly sir, हाँ, for one term we fifth won't be having battalion. a senior, so they Yeah. had to be the seniors, you know, Yeah. they had to break the ice कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब फाइनली स्क्वाड्रन में चले जाए, you know, छोड़ के चले जाए बंदे कि भाई सीधा 0 से 100 पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो I would say it was very necessary at that time। तो पूरा ये हुआ, एंड उस दिन सर इतना उन्होंने बजाया सबको, पूरे कोर्स को, कि भाई अगले दिन मतलब टी शर्ट निकालने की जान नहीं बची थी हाथ में, यू नो, इट वाज दैट बैड। तो ऑब्वियसली फर्स्ट डे सबका अच्छा होता ही नहीं है, एंड देन आई वुड से सर ऑनेस्टली, बट कभी कभार ऐसा लगता था बहुत ज्यादा हो जाता, इवन नाउ व्हेन आई लुक बैक, फर्स्ट टर्म में हमें इतना ज्यादा बजाया कि भाई समटाइम्स their sessions got so extreme that it is comparable to, you know, squadron का battalion area and everything। नहीं रहने दे भाई, नहीं प्लीज सर रहने मैं दे भाई, अरे प्लीज रहने दे भाई। अरे मैं सर बता थोड़ी बहुत सी मजा शर्म आया। रख यार। अरे बहुत मजा आया था सर, यार क्या बात भाई कर मैं रो दूंगा यार, मत कर भाई। भाई ऑफिस के पास एक लिमिटेड टाइम ही है, लिमिट, हाँ, ठीक है, दैट उसके बाद वो दैट छोड़ के इज, चले जाएंगे, तुमने हाँ ईट्स दैट भी इज, खाएंगे, खाओगे, हाँ सोओगे भी, हाँ सब हाँ, मजे चलो सर करोगे, दैट इज देयर, ठीक है। एंड अब स्क्वाड्रन में इट्स लाइक कंटिन्यूअस बम्बू, ठीक है, इन योर। सर उस टाइम स्क्वाड्रन में तो सर सांस लेने की, यू नो, वो नहीं मिलती है, जगह नहीं मिलती है, ना टाइम मिलता है सांस लेने की, एग्जैक्टली। इतनी गेटिंग स्क्रूड। You have to admit यार, हाँ फर्स्ट टर्म वाज 100%, गुड, I'm not saying योर that फर्स्ट टर्म। life tough थी, I'm not saying first time में life tough थी सर, but I'm just saying कि मतलब sessions were not ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी, you know, कुछ भी नहीं करा रहे अच्छा, हाउ वाज लाइफ व्हेन यू शिफ्टेड टू योर स्क्वाड्रन, और ऊपर सर। से ओलंपियन, तो हाँ सर, जो तो that फोर्थ is also, बटालियन, फॉर दोज हु डोंट नो, इज जुरासिक पार्क, yeah, क्योंकि वो एकदम ही कोने में है। मैं उनका जो परेड ग्राउंड है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बजरी वजरी like, मिल हाँ जाएगी बजरी आपको, बजरी बजरी और आपको बहुत वहाँ पे मतलब ट्रेनिंग होती है। डेफिनेटली ट्रेनिंग तो होती है सर, थोड़ा उसके 100%। बारे में बताया। सर तो व्हाट हैपेंड वाज दैट, दैट इज आल्सो वेरी फनी स्टोरी, इज दैट जब फाइनली हम निकले, तो मेरे को जैसे ही निकल रहे थे सारे एक एक करके, स्क्वाड्रन लॉट हो गए थे, तो मेरे को उस टाइम पे कोविड हो गया। तो कोविड की वजह से आई स्टेड बैक, ऑल माय कोर्समेट्स हैड गॉन, एंड आई स्टेड बैक फॉर आई थिंक अराउंड 10 days। मैं अकेले था वगैरह, फुल मजे काट रहा था, सुबह शाम, सुबह चाय आती थी, शाम को चाय आती थी, खाना आता था, खुश था, ठीक है, मोटा हो रहा था अच्छे से, ना पीटी ना ड्रिल नहीं कुछ नहीं, तो दिन भर सोते रहता था। तो जैसे ही फाइनली माई टाइम केम, आई गॉट नेगेटिव, एंड देन आई वाज टोल्ड कि हाँ यू कैन गो नाउ। तो उस टाइम पे, फॉर पीपल हु डोंट नो, फोर्थ बटालियन इज ऑन वन कॉर्नर ऑफ द एकेडमी एंड फिफ्थ बटालियन वाज वन कॉर्नर। या पूरा ही तो टोटली तो भाई डिस्टेंस। आई वाज लाइक फुल, मैं फर्स्ट टर्म में था, एंड आई वाज लाइक कि यार चलो मजे करते हैं, सिंगल माउंट चला गया मैं सिंगल माउंट पे गया। आई वाज लाइक कि डोप मार लेंगे, क्या करेंगे, यू नो। आई वाज अंडर द इंप्रेशन बिकॉज माय फादर had टोल्ड मी कि भाई तुम, यू नो, फर्स्ट टाइमर्स को कोई छूता नहीं है, सीनियर पार्टी छोड़ देता है ऐसे ही। या तो आई वाज टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दैट। तो भाई मैं ऐसे माउंट, सिंगल माउंट करते 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 करते, फॉर पीपल हु डोंट नो सिंगल माउंटिंग क्या है, इन अकेडमी यू हैव टू गो इन स्क्वाड्स ऑफ 4, यस। 4 की स्क्वाड में जाना होता है। बट मैं एकदम फुल ऐसे एटीट्यूड में फुल सिंगल माउंट करके गया, एंड मेरे को देख लिया बीसीसी ने। तो बीसीसी ने बुलाया, कम हियर, अरे हु आर यू? बोला सर फर्स्ट टाइमर। अच्छा फर्स्ट टाइमर, वेयर आर यू गोइंग? सर ऑस्कर। अच्छा ऑस्कर यू वांट टू गो? अरे फर्स्ट टाइमर्स डोंट गो ऑन बाइक यार, बाइक इज ऑन यू। तो उसने बाइक ऐसे ऊपर कराया, मेरे को ऑस्कर तक भगा के लेकर गया वो। यार बट एक बीसीसी के लेवल एग्जैक्टली का सर, बंदा एक बीसीसी फर्स्ट फर्स्ट टाइमर टाइमर, में इंटरेस्टेड है फर्स्ट यार, टाइमर कम ऑन यार। एग्जैक्टली।
आई मीन फिर उसने नहीं, उसके बाद तो हुआ, एंड देन ही कॉल्ड ऑल माय फिफ्थ टर्मर्स। Ah, वो फिर that अलग, is what is दैट इज required. Good. दैट He इज व्हाट was हैपेंड। BCC of 5th Battalion only. और 4th नहीं सर, Battalion. आई एम नॉट श्योर सर, एट दैट टाइम आई थिंक Okay. ही वाज, मैं उस टाइम से निकल रहा था, आई थिंक थर्ड बटालियन के साइड से, तो शायद Okay. थर्ड Okay. बटालियन का बीसीसी होगा, आई एम नॉट श्योर। Okay. Okay. तो वो भी फिर घूमते रहता है एकेडमी में। हाँ तो फिर फिर उसके बाद फिर खूब ही हैंडेड ओवर मी टू माय एसएससी कि ये देखो तुम्हारा नया 21 आया है फर्स्ट टर्मर, इसका थोड़ा ध्यान रखना, एंड फिफ्थ टर्मर्स कम कम, तो फिफ्थ टर्मर्स को लेकर गया वो। अलग ही, आई डोंट नो क्या हुआ उनके साथ, बट डेफिनेटली अच्छा नहीं वो हुआ रात होगा। उन तो 2 मेरी तो बजे तक। आते साथ ही सर मेरी इमेज तो भाई एकदम अच्छी हो गई थी, अच्छी हो गई थी कि भाई एक नया बम आ गया हमारे पास ऑस्कर में। तो ग्रेट। आई वाज फर्स्ट टर्म में से सेकंड सेकंड टर्म में मेरा बहुत मतलब बहुत बजा हूं मैं, बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो या ग्रेट। डेफिनेटली। फिर तो उसके बाद जब ऑस्कर्स कॉन में आया तो यू मस्ट हैव बीन ब्रीफ्ड अबाउट द ब्रेव ओलंपियंस और डेफिनेटली उनके सर। ट्रेडिशंस हाँ सारे, है ना? हाँ सर। योर फादर वाज आल्सो फ्रॉम ऑस्कर? यस सर, माय फादर इज आल्सो 89 सर, यस ओके, सर। सो तेरे को मेजोरिटी तो ट्रेडिशंस खुद भी पता ही होंगे थोड़े हाँ बहुत। सर, नहीं बट एक्चुअली व्हाट माय फादर बिफोर मी कमिंग टू एनडीए, उन्होंने बोला था यार एनडीए में सबका एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, इफ आई टेल यू कि मेरे एक्सपीरियंस क्या थे, यू विल हैव दैट इन योर हेड व्हेन यू गो, एंड आई डोंट वांट दैट। तो उन्होंने मेरे को वेरी बहुत नाइस। बहुत कम चीजें बताई थी उन्होंने मेरे को, बहुत और सही। मुझे बहुत उन्होंने सही। मेरे को बोला था कि भाई ज्यादा हाईलाइट मत होना, ज्यादा बम हरकतें मत करना, and बस अपना बस टाइम चुपचाप काट लेना। बट आई डेंट लिसन ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट इन योर हैंड्स यार, इट्स नॉट मतलब इन योर हैंड, वहां पे जैसा डेफिनेटली चल रहा है चल रहा है। 100%, 100%। सो तो ग्रेट। माय फादर वाज वेरी कि भाई तुम जस्ट, ही बिलीव्ड कि भाई एवरीवन हैज देयर ओन एक्सपीरियंसेस इन इंडिया, सब कुछ के अच्छे होते हैं, कुछ के बहुत बुरे होते हैं, बट दैट इज ऑन यू, दैट इज नॉट ऑन एनीवन एल्स कि भाई, बिकॉज़ ही डिडंट वांट मी कि भाई अगर इफ ही सेड कि भाई ऑस्कर में ऐसे ऐसी चीजें होती है, तो आई ऑलरेडी हैव दैट इन माय हेड, एंड ही डिडंट वांट दैट। तो आई फील दैट वाज वेरी नाइस, दैट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम टू डू दैट। तो ग्रेट। सर ऑस्कर में ट्रेडिशंस इफ आई से, बहुत सारे हैं ट्रेडिशन, बिकॉज ऑस्कर इज आई वुड से वन ऑफ द न्यूअर स्क्वाड्रन्स एज या। कंपेयर टू द ओल्डर वंस। यस। तो हमारे पास वी डोंट हैव दैट सीमेंटेड वाली जो चीज ने, जैसे लेट्स से एको का क्रॉस कंट्री है, और और इंडिया का जैसे बॉक्सिंग है, तो वी डोंट हैव दैट, बट डेफिनेटली सर बिकॉज हमारे जब व्हेन आई केम, तो वी हैड जस्ट वन द बैनर, तो हर चीज हमारी ट्रेडिशन बन गई थी, पीटी एकेडमिक सब चीज। बट अभी करंटली आई वुड से सर पीटी हमारा काफी, बिकॉज फोर्थ बटालियन का पीटी तो है ही, पीटी हमारा ट्रेडिशन तो है ही, एंड उसकी वजह से आई वाज वेरी वीक इन पीटी। तो मैं आई वाज ऑलवेज द ब्लैक शीप ऑफ द स्क्वाड्रन, कि भाई ये एंड में पीटी का होता है, तो मेरे ऊपर दो तीन सीने लगा देते, एक सेकंड टर्मर, थर्ड टर्मर, फोर्थ टर्मर, फिफ्थ टर्मर, एवरीवन वाज सेइंग हाँ अयान को पीटी पास कराना है। तो ऐसा भाई होता ये है फोर्थ बटालियन की पीटी का क्या राज है कि व्हाई आर ऑल ऑफ देम गुड इन पीटी? सर। टू बी ऑनेस्ट, फोर्थ बटालियन में सर, जैसे आपके जैसे अगर हम कंपेयर करेंगे थर्ड बटालियन से, तो फोर्थ बटालियन में एक तो जगह बहुत है एंड apparatus बहुत सारे हैं, हर एक स्क्वाड्रन के बाहर जाओगे तो यू लिटरली सी या। 2-3 रोप्स। गैलोज ऑफ रोप्स, यू विल सी अलग अलग बार एंड दिस एवरीथिंग। एंड जैसे आई डोंट नो अबाउट अदर स्क्वाड्रन्स, जैसे माइक वाइक में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट, दे जस्ट कंटिन्यू टू बम्बू, बट हमारी स्क्वाड्रन में सर इट वाज अ गुड मिक्स ऑफ रेस्ट एंड पीटी। तो एंड यू नो हाउ इम्पोर्टेंट रेस्ट इज फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। बिना रेस्ट के तो भाई तुम चाहे तुम 100 पुलअप हर दिन क्यों ना करो, you'll not improve अच्छे से, if you don't have rest. So हमारी स्क्वाड्रन की सर फिलोसफी आई रियली लाइक, बिकॉज दे took rest and PT in hand in hand. So that was very nice. That's wonderful. Oh, हम्म, you're talking about traditions. हाँ So सर। I have heard कि I don't know उसमें क्या सच है कि ऑस्कर वाले दिन जिस दिन एकेडमी अवार्ड्स होता है उस दिन मिड टर्म मूड हो जाता है और ओलंपिक्स के दौरान हो जाता है मिड टर्म मूड, तो ये इज इट लाइक एक्चुअली सर, सच्चाई है क्या? जैसे ओलंपिक्स तो हैपन एवरी 4 years, तो Yeah. इनफैक्ट ओलंपिक्स का तो मेरे को पता नहीं है, बिकॉज मेरे 3 years में आया नहीं वो, अभी Yeah. करंटली आई वाज नॉट इन द एकेडमी, सो आई डोंट नो। बट ऑस्कर के दिन तो ऐसा कुछ नहीं है सर, बट जैसे हमारा एक स्पेशल है, जैसे फॉर नवंबर स्क्वाड्रन उनकी गणेश चतुर्थी इज थोड़ा मतलब पूरी एकेडमी के जितने भी महाराष्ट्रियंस होते हैं सारे आते हैं। हमारा इज दशहरा, हमारा दशहरा में आर जूनियर्स मेक अ रावण, एंड ऐसे पीटी रिग में होते हैं सारे, हमारे एसएससी एंड सीएसएम को अपना राम एंड सीता बनाते हैं अपने उसके ऊपर,
they mount them on their shoulders, and एक chariot होता है, human chariot मतलब 4 घोड़े pumping Rolling. and side में पहिए rolling करते हुए. So that is our second and third towers. Amazing. Crazy होता है सर, crazy. And पूरी मतलब because it's a big thing. Divisional officers come, it's a proper, and their wives also come. And then फिर there's a session where 6 tummers and third tummers हमारे div kids होते हैं. तो we मतलब basically do a roasting battle. You know कि 6 tummer ऐसे तुम ऐसे हो वैसे हो. This is after the ladies have gone. Only the officers are present because वो थोड़ा फिर गाली गलौज बनाते हैं उसमें. But it's a crazy tradition. That's I mean I really miss it. That's wonderful. अच्छा, ऑस्कर्स कौन वैसे तो इज वेरी यंग, आई थिंक 1991 में रेज Exactly. Yes, sir. Yeah. एंड यू गाइस हैव वन अशोक चक्र विजेता एज वेल. Yes, sir. We have अपना मेजर संदीप Major Sandeep Unnikrishnan Ashok Chakra. Yes, sir. Yeah. दैट्स वंडरफुल. थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग कैंप्स. Right, sir. ग्रीनहॉर्न एंड तोड़ना, how were they and what were your experiences, because there are Yes, vet sir. the Rovers and Greenhorn हाँ, also. sir. वो था Yes. शेयर कर ऑडियंस यार. Sir, Greenhorn and Rovers. Greenhorn is in second term and fourth term में Rovers होता है sir. And Greenhorn में sir, it was the difference between them is Greenhorn is a day camp and Rovers is a night camp. अब दोनों के अलग अलग challenges है. Rovers में you have a big pack. Greenhorn में you have a small pack. But Greenhorn में you have to sprint. मतलब तुम्हें मतलब भागना है तो भागना है. You can't jog, you can't walk. मतलब Greenhorn में to win. And because Oscar का again tradition is camp. Yeah. So we give our 100% for camp. तो सर मतलब ग्रीनहॉर्न में आई रिमेम्बर कि भाई ऐसे सुबह मतलब वी हैड देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड लोन ट्री. मतलब एक पहाड़ है, उसके ऊपर एक बहुत ऊपर पहाड़ है, उसके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ है. सो दैट वाज वन ऑफ आवर पॉइंट्स वेयर वी हैड टू गो. एंड इट इज एट अ ग्रेडियंट ऑफ मतलब खतरनाक ग्रेडियंट पे. इट इज लाइक मतलब आई वुड से 70-75 या कुछ होगा. अब ऐसे ऐसे चढ़ते हो ऐसे ऐसे एंड तक. तो सर मतलब ग्रीनहॉर्न जैसे अप्रोच मैच खत्म हुआ इन आर मिनी जोश, दैट वाज आवर सीपी. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि आई वाज अबाउट टू कोलैप्स बिकॉज पूरे टाइम धूप आ रही थी एंड बिकॉज इट वाज सो हॉट. इट वाज इन पुणे में मतलब वेदर तो वैसे अच्छा रहता है बट उस दिन पता नहीं क्या हो गया कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई. यू वर जस्ट रनिंग एवरीथिंग, मतलब स्वेट तो इज ड्रेंच्ड पूरा अच्छे तरीके से. एंड द चैलेंज दैट इज नॉट दैट ग्रीनहॉर्न हैज व्हिच रोवर्स डज नॉट हैव इज द सन. दैट इज वन गुड थिंग अबाउट रोवर्स इज वो सन में नहीं होता, वरना लोग मर जाते हैं. मैं सही में बता रहा हूँ. अगर रोवर्स इफ इट वाज अ डे कैंप people would have died because it's that tough. Varna, I would say definitely that Rovers is much tougher. Yeah, Rovers is much tough. There And is especially Greenhorn में क्या है, एक ही मेजर इवेंट है, बाकी सब इजी है. ग्रीनहॉर्न में लाइक जोश रन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है फर्स्ट exactly टर्म्स sir. के हाँ, सेकंड टर्म्स के लिए. second लेकिन term. रोवर्स में क्या है कि एवरी डे एवरी मोमेंट इज अ चैलेंज, बिकॉज Exactly. आप कंटिन्यूअसली You बज रहे feel हो, like giving फिर up आ sir रहे Rovers हो, में. फिर Exactly sir. गड्ढे खोद रहे हो, फिर हाँ, मिनी जोश भी है, जोश भी है, जोश भी और है. उसकी ट्रेनिंग जो उसकी तैयारी है स्क्वाड्रन में फोर्थ Exactly. टर्म में, वो हाँ भी sir. काफी That is चैलेंजिंग है crazy रात sir. भर. तेरे को पता ही है हाँ ऑस्कर, sir. तो Oscar. तो yes sir. तेरे को पता ही है. That is there sir. सर मतलब देयर वाज वन ऑफ माय सीनियर जिसने एक बहुत अच्छी कहावत बोली थी फॉर दिस कैंप रिलेटेड. कि बोला है कि ग्रीनहॉर्न इज प्रिपरेशन फॉर वॉर, रोवर्स इज वॉर, and Torna is post-war, So that is, I still have that in my head. So that is what he said to me, and मेरे को अभी भी याद है वो. And that's so true because Greenhorn, after Greenhorn, people say that you've been born in the academy. You've been born in the academy after Greenhorn. मतलब अब तुम NDA cadet कहने लायक हो. And Rovers के बाद you become a man. तुम मुंह छू सकते हो, तुम बैक रेस्ट ले सकते हो. You're basically a fifth timer after Rovers. It amazes me sometimes these symbolic references Exactly sir. जो उस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में है, छोटी Exactly छोटी sir. इवेंट के. Fully मैं agree. बाहर आके इतना सोचने का टाइम मिलता तो मैं Exactly. सोचता हूँ कि Exactly. यार कैसे हम चौड़े होके घूमने लग जाते थे रोवर्स के बाद. एंड फिफ्थ टर्मर भी आता तो हमें पता था हाँ, कितना ही बजा लेगा, कितना रोवर्स ही से तो मजा मुश्किल आएगा. नहीं होगा ना हाँ, ये. रोज से मुश्किल इवन तो नहीं मैं होगा. बाहर आया हूँ तो मुझे ऐसा एग्जैक्टली लगता है सर. यार रोवर से तो मुश्किल नहीं हो सकता. एग्जैक्टली सर. दैट इज द एग्जैक्ट सेम आइडियोलॉजी है. व्हेनेवर आई अप्रोच एनीथिंग डिफिकल्ट आई लाइक यार मैं रोवर्स कर लिया, ये क्या है उसके सामने. तो वही है सर. एंड इवन
one more thing that I like to say about NDA, जितनी अच्छी चीज उन्होंने सिखाई है कि is because everything has to be earned in NDA. बिल्कुल मतलब to wear a watch, you have to wait 5 turns. You know, Yeah. to अपना ये क्या कहते हैं socks ऊपर करने के लिए you have to wait 4 turns. It is crazy, sir. अगर आप बाहर ऐसे किसी normal person को बताओ ये, but an ex-NDA can only understand कि how Yeah. much blood, sweat, and tears go into, just बिल्कुल completing 4 terms, completing 1 term, 2 term, 3 term, 4 term, 5 term. It is crazy, sir. मतलब To it is a latch your cabin, you have to wait 2 हाँ, years. latch your cabin exactly. Crazy भाई यार, साहब मजा ही crazy. आ गया. But that is the beauty of that place कि वो privileges जो हैं, Exactly, sir. and if you give that privileges to junior हाँ सर 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, हाँ सर तभी मतलब वो इतना खुश हो जाता है ना वो बंदा, exactly, sir. मतलब एंड वो जब खुशी midterm खुशी में इतने पाप कर देता है कि उसके बाद उसका खराब टाइम वापस उसके से. exactly, sir. बट ही वो खुशी खुशी कर भी लेगा, लाइक चलो ठीक है भाई, मजे कर लिए, अब गेटिंग स्कूल बनता है या तो ग्रेट यार, ग्रेट. यस सर. अच्छा, ये थोड़ा मुझे कुछ जोश रंग का एनेक्डोट बता, हाउ वाज दैट रोवर्स का. सर जोश है ओके. सो बेसिकली रोवर्स हमारा सर स्टार्ट हुआ था. इट इज अ कैंप फॉर 5 days. तो आई गो फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली एंड देन आई बिल्ड अप. ठीक है. तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द अप्रोच मार्च में वन डीएस इज विथ यू, डीएस इज विथ यू. वो आपके साथ आते रहता है, वो आपको थोड़ा गाइड वाइड करता है, थोड़ा बहुत बजाता है, एंड आपको बेसिकली जो इंट्रोड्यूसेस यू टू द कैंप कि कैसे कैसे हो सकता है, बिकॉज पहला नाइट नेविगेशन कैंप है, सो यू कांट जस्ट लीव. तो हमारा रोवर्स इट approach march itself was very long. We started off at 8 o'clock at night and it ended at around 6 o'clock in the morning. तो just 4 + 6, 10 घंटे का अप्रोच मार्च था. कैंप तो साइट कहाँ पे है? कैंप साइट was sir in Aglambe, I think. It was it's a village near या NDA, बाहर उसमें. हाँ. तो इट वाज देयर. तो हमारा सर पूरा कैंप उसमें नया निकला एंड मैप रीडिंग सिखाई बहुत बीच बीच में. देयर आर एलडीज होती है, स्नेक हैंडलिंग दिस वगैरह एवरीथिंग. तो वी कुड सी सिंगर्ड फोर्ट एंड एवरीथिंग. तो बहुत इट वाज अ वेरी सीनिक सी जगह थी, बट सर द थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन दैट वर नॉट सीनिक. तो ऐसे पूरे टाइम बारिश हो जा रही थी पूरे टाइम. आई मीन वन बिकॉज वेट रोवर्स इज नोन एज एकेडमी डिसगस्ट. मतलब या तुम टू मच. बिल्कुल ही पागल हो जाओगे. एवरीथिंग यू टच विल बी वेट. तुम खुद वेट होगे, तुम्हारी अंडरवेयर वेट होगी, तुम्हारे जूते वेट होंगे, तुम्हारा सोने का इलाका वेट होगा, तुम एवरी इक्विपमेंट विल बी वेट, ऑल योर राइफल एवरीथिंग विल बी वेट. इट इज क्रेजी सर. तो फिर उसके बाद फिर अपना वो हुआ. देन बेसिकली फिर देन आफ्टर 2 days हैपेंड मिनी जोश. सर मिनी जोश आई वुड से वाज टफर देन जोश या somehow. I don't know sir, but था. बट मिनी जोश हमारा सर मेरे को याद है कि यार 2-3 बजे देयर वाज अ लंबा सा स्ट्रेच था. फार्म दिस साइड, फार्म दैट साइड. वी वर नॉट अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स बिकॉज हम पहली बार आए थे. हमने बस अपनी जो जब हम ट्रेनिंग करते थे रोज की, इट इज इन इनसाइड एनडीए. तो वी नो आवर सराउंडिंग की हाँ इधर ये है इधर वो है. उधर तो हमें कुछ पता ही नहीं था. हम बस ब्लाइंडली मैप लेके घूम रहे थे. तो आर एक लंबा सा एक स्ट्रेच ऑफ रोड. नो लाइट नो नथिंग, कंप्लीट पिच डार्कनेस. द ओनली लाइट वी हैड वाज फ्रॉम द मून. तो ऐसे कुछ बहुत कम दिखाई दे रहा था. एंड हमें आरटी में ऐसे कॉल आया, मतलब हमारा मैप रीडर ने हमें बताया कि भाई एक वाटर टंकी आएगी, वाटर टंकी से राइट मुड़ जाना. तो हम बस भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं. एंड आई स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग. आई वाज सबसे आगे उस टाइम पे, बिकॉज मेरी बैक रनिंग वाज थैंकफुली अच्छी थी मेरी. तो आई यूज्ड टू रन थोड़ा आगे एंड देन आई सॉ वाटर टंकी. तो मैं सबको बोलने लग गया भाई वाटर टंकी दिख गई. 20 मीटर चला, गायब. लाइक है. तो मेरे को बहुत लोगों ने गाली दी, यार तू क्या कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, क्यों उत्साह आ रहा है हमें ऐसे. बोले यार सॉरी यार ये वो, मतलब मेरे को दिख रही थी वाटर टंकी, अब क्या करूँ उनको. एंड फिर आफ्टर सम वाइल, बिकॉज वी वर ऑल सो टायर्ड, 2-3 दिन से सोए नहीं थे, रात भर डिगिंग करो ये करो, फिर डीएस आ जाता है कि गड्ढा डीप इनफ नहीं है तो और डिगिंग करो और गेट स्क्रूड. इट इज एन एंडलेस साइकिल ऑफ जस्ट स्क्रूड सर. मतलब इट भाई इज हमारा कैंप एरिया इतना पथरीला था, हम मारते थे, चिंगारियां निकल रही है, टूल्स टूट रहे हैं हमारे. थैंकफुली सर बारिश की वजह से कीचड़ हो गया था, तो हमें डिगिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं आई थैंकफुली. ग्रेट, दैट्स गुड. but but that's how it, I mean, should be. But I mean, it was crazy. हम already थके हुए थे. We were blisters everywhere, rashes everywhere, पानी पानी पानी, you know
and I was also stupid enough ki only to carry 2 dangaris, for a wet camp. So I was like यार हाँ अब तो हद हो गई, तो मेरी तो वाट ही लग चुकी थी, आई वाज मेरे पूरे टाइम रैशेस रैशेस रखे आर्म पेट के नीचे इधर उधर हर जगह. आई वोंट एक्सप्लेन गो इनटू मच डिटेल ऑन दिस, Yeah. बट या बट इट वाज बैड एनवायरनमेंट. देन सर व्हाट हैपेंड वाज हमारा जो मिनी जोश था, इट वाज सो टफ. And there were about 6-7 CPs very far away from each other that at the end only 4 squadrons could complete. And उनमें से thank God हमारी एक squadron थी मिनी जोश में. मतलब one of our group only 4 squadrons, the rest all were had given up. And we had started at 8 o'clock at night, and it had ended at 10 o'clock in the morning. मतलब it was crazy sir. मतलब वो जब रोवर्स के बाद जब ऐसे वो आता ना सन आता है तो you're dead. मतलब because रात को आप कर लोगे, रात को you can walk the entire night, but जब बिल्कुल सुबह होती है you can't walk, you can't even one step, it hurts. So it was बिल्कुल. crazy sir. And हमारी last CP was on top of a I think point 1132 or something कुछ था. That is the highest feature Highest, in exactly that. sir. तो Yeah, I've हमारा been there. last CP था वो. And we were like हाँ, and उस टाइम तक रात को तो पता नहीं चलता. अच्छा, मिनी जोश का लास्ट मिनी सीपी होगा. मिनी जोश का लास्ट सीपी था. हाँ, ओके, तो हाँ. सर मिनी जोश का लास्ट सीपी था. वी वर लुकिंग एट इट एंड सुबह हो चुकी थी. इट वाज सच अ डॉन्टिंग टास्क, लुकिंग एट कि हाँ हमें उधर जाना है. शिट For यार. those who don't know, that is the tallest feature in या on the इन map in that area, या and that was our CP, one of the CPs in जोशरन से. Greenhorn Josh Run, अच्छा अच्छा सर 114 and से. उस पे हम रॉन्ग अप्रोच से चढ़े, और हाँ हमारे साथ ऑस्कर स्क्वाड ही नहीं थी. ऑस्कर 139, एंड ऊपर तक हम गए, हाँ सर. एंड हमें पता चला कि ये रॉन्ग अप्रोच है. तो फिर नीचे आए, फिर दूसरी साइड से एक रोड जाती थी ऊपर, हाँ वहां से अच्छा गए. हाँ सर. इट्स इट वाज क्रेजी. इनसेन सर. मतलब हमारे सबको मोरल डाउन हो गया. वी वर लाइक शिट यार अभी उधर जाना है. बिकॉज अगर रात को होता है देन यू डोंट या रियलाइज क्या दिन करना है. के टाइम जैसे इट्स ही सुबह टफ. होता है इट्स लाइक तुम्हें दिखता है कि भाई शिट. ऐसे सब मोटिवेशन सब खत्म हो जाता है. बट समहाउ वी फिनिश सर. मतलब हम एक दूसरे को खींच खींच के, लोग तो गिव अप मार चुके थे आधे लोग. देन वी वर लाइक या नहीं चलो 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 चलो. लोगों के पैक डबल ट्रिपल पैक हो रहा है walking up a mountain. It was crazy sir, but that really shows how much मतलब what is a team, that camaraderie. camaraderie, that shows camaraderie sir. Because तुम अपना एक तुम्हारा कोर्समेट ले जाएगा कि भाई तुम लोग जाओ मेरे को छोड़ दो, और नहीं उसको खींच के लेकर जाएंगे बट लेकर जाएंगे. तुम्हारा फॉरेन कैडेट कौन था? हमारे सर 2 फॉरेन ग्रेड थे. दोनों इज अमेजिंग थैंक गॉड. वी वर चलो, नॉट गुड. हैविंग गुड, वी वर नॉट हैविंग बैड फॉरेन ग्रेड्स. बोथ ऑफ देम वर फिजिकली अमेजिंग. एक तजिकी था और एक अफगानी था. ओ भाई, तजीकी तो भाई पता ही तजीकी है तो सबको. तजीकी तो 10 लोग अपने शोल्डर पे लग के भाग लेगा भाई. वो तो इतना इतना तजीकी तो दुश्मन. एसेट होते हैं. जो हमारे ऐसे फॉरेन कैडेट था सऊदी, फर्स्ट टाइम आए थे तब ये लोग, एंड आई वुड ब्रदर, आई वुड मकरा सिट हियर, मकरा यू गो. पार्टी सर. फुल फुल. फिर आगे क्या हुआ? तो सर हमारा ये पूरा खत्म हुआ. एंड हम लोग 10 बजे पहुंचे. And thank God we were one of the few people who completed it. We were I think the fourth one to complete it. हम लोग 10 बजे पहुंचे. उसके बाद किसी ने सबने फिर it was called off कि भाई whoever did not complete in time, you guys are disqualified. ये वो बहुत चीजें हुई थी. तो उसकी वजह से फिर ये सब बहुत सारी चीजें हुई सर. एंड देन लास्ट में इन जोशरन में there were 6 quarters to complete. We started off at 8 o'clock at night and we finished at 4 o'clock in the afternoon. मतलब evening. It was almost मतलब 24 hours complete हो सकते थे sir. It was crazy sir. It was I mean crazy. देन सर हमारे बीच में एक बार वो हो गया था. डंडा घूम गया था. होल स्टाफ जो होता है होल ड्यूरिंग स्टाफ. ड्यूरिंग कैंप ड्यूरिंग मिनी जोश. तो वी हैड लेफ्ट इट नीचे पहाड़ के नीचे. समहाउ पता नहीं कोई सो गया था. फिर वो हो लेकर जाता है. हो जाता है. तो हाँ. भाई हमने 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 सबसे जो फिट बंदा जो लग रहा था उसको भेजा. भाई प्लीज ले आ, हम तेरे को 3 महीने की कोल्ड कॉफी तेरे को पिला देंगे बट ले आ तू. ले आ ग्रेट. प्लीज ले अच्छा, आ. फॉर दोज ना, जब आप कैंप कर रहे होते हो तो काफी हाँ चीजें कंट्रोल स्टोर आइटम होता है आपका, या कंट्रोल तो स्टोर आइटम. उसकी हर सीपी पे चेक होती है कि ये आपने हम्म. गुम तो नहीं किया है, जैसे या कंपास, मैप, राइफल, एग्जैक्टली. या मैगजीन हाँ और पोल स्टाफ. एवरीथिंग. मतलब एक एक अगर एक नट भी कुछ गुम है बिल्कुल. देन यू स्क्रू.
So नेगेटिव मार्किंग होती है, और negative राइफल marking, घूमती है तो पूरी एकेडमी जाती है ढूंढने yeah, राइफल. इट्स academy अ ढूंढना मेजर है. थिंग. या हमारे में ही हुआ था सर. हमारे रोवर्स में राइफल गुम गई थी, जिसकी वजह से बहुत भौकाल मच गया था. कौन से एंड सॉन्ग की? डेल्टा सर, डेल्टा की राइफल गुम गई थी. एंड इट वाज, फिर उसके बाद राइफल सर्च के लिए जाते थे, पूरा कोर्स यार आता था बस टाइम पास करने, बिकॉज उनको पता है राइफल मिलनी नहीं है, तो हम पूरे टाइम बस राइफल के चक्कर करते. एंड फाइनली मिल गई, थैंक मैं गॉड. हमारे हाँ टाइम पे भी ऐसे, आई थिंक लीमा नहीं, हाँ लीमा की ही घूमी थी, जबकि लीमा का कैंप एडिशन होता था. हाँ एंड पूरे सब लोग जाते थे उसके सर. लिए, राइफल सर्च के लिए. आई कांट एंड इमेजिन इनको एंड में कितना सीन. एक सरपंच के घर में ऐसे टंगी भी मिली. And all of them, entire course हाँ got 21 restrictions, 10 EH and या 20-30 EDs. हाँ It या took them 3 terms. या 6 सर. term तक भाग रहे थे वो लोग. बहुत क्रेजी ज्यादा सर, क्रेजी क्रेजी. हो गया. सर बिकॉज आई मतलब बिकॉज लीमा इज सच अ, उनका जो कैंप इतना ज्यादा क्रेजी ट्रेडिशन है, इज दैट आई कांट इमेजिन व्हाट मस्ट हैव हैपेंड टू देम आफ्टर दे केम बैक टू स्पॉन. उन सीनियर्स ने तो उनकी फाड़ दी होगी अच्छे से. आप लीमा स्कोन में सेकंड आते हो कैंप में, हाँ तो आपका बुरा टाइम शुरू हो जाता है. या फर्स्ट पूरा टाइम. फर्स्ट के अलावा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, एक्सेप्ट एग्जैक्टली. एक्सेप्ट भी नहीं करते. तो आ, वो तो राइफल तो भाई. मेजर हमारे मेजर कोर्स में 139 लीमा जब ग्रीनहॉर्न गई, तो दे वर डूइंग ओके. एंड उनका एक बंदा लेट गया, हम्म तो देवर लाइक कि बंदा तो छोड़ नहीं सकते, लास्ट आ जाएंगे. तो हम्म बंदे को स्ट्रेचर पे लेटा के आराम से चल हम्म, कर आए लास्ट. हाँ लास्ट. दे गॉट स्क्रूड फॉर इट, हाँ होल टर्म, पूरा हाँ टर्म. पूरा टर्म. बट वही है, अब बट कमराडरी है सर उस बंदे के कैरेक्टर, चक्कर में. दैट शोज कैरेक्टर, आई फील. मतलब बिल्कुल बिल्कुल. more than anything else, character matters so much, in this. टोटली. Definitely, because यार when you're in war there is no first second third उसमें. There is only कि whether अगर तुम्हारा कोई घायल हो जाए, तुम्हें लेकर जाना है यार उस बंदे को. There is no other choice. You बिल्कुल. can't leave him. So that teaches you a major thing. And अभी NDA that. कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल हो रही थी, वीडियो, आई थिंक ऑस्कर का या नवंबर का बंदा था. तो क्रॉस कंट्री में बंदा अच्छा कॉम्पोस हाँ, हो गया, उसको उठा उसको के लेके जा रहे थे सर. उठा के हाँ भाग रहा अगेन था. that is such तो a मैं सोच मतलब. रहा था अभी कितनी बार होता है ये, हर बार क्रॉस Exactly, कंट्री में होता है. exactly sir. एंड It यही just है got स्पिरिट. recognition इस बार, या इस बार बिल्कुल. बस लोगों ने दिया. बट हाँ मतलब फिर बाकी दुनिया को पता चला कि यार एनडीए क्या है. दैट इज लाइक बिल्कुल. मतलब बिकॉज दैट हैपेंस एवरी टर्म. यू या राइट. एवरी टर्म इट्स कोई ना वेरी कोई नॉर्मल. भांड करता है, एंड देन वो उसको उठा के अरे लास्ट में ऐसे ऐसे आ रहा है. दैट हैपेंस एवरी टर्म. बट ठीक है, दैट्स नाइस, दैट्स गुड. बट सर वही है सर, मतलब इंडिया आपको इतनी चीजें सिखाता है, एंड इट्स द बेस्ट फॉर अ रीजन. इट्स द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर अ रीजन, ऑनेस्टली. इतनी बिल्कुल. सारी चीजें आपको सिखाता है. यू नो मेरे को तो वन ऑफ माय बिगेस्ट लेसन्स दैट आई लर्न फ्रॉम एनडीए इज दैट यू आर नॉट स्पेशल. मतलब जब व्हेन आई केम टू एनडीए, आई वाज वेरी प्राउड. आई वाज वेरी आई वाज कि भाई मैं तो, ईगो होता है थोड़ा सा. ईगो होता है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, आई एम ऑल इंडिया रैंक 24, आई वोंट टेक शिट दिस दैट. बट ऐसा नहीं होता है. जब आपको नीचे लाया जाता है ना, आपके ड्रिल उस्ताद, पीटी टीआई, मतलब ऑल दीज डिवोर्स सीनियर पार्टी सब आपको नीचे लाते हैं, then you fall on your face and then you become a new man, I would say. बिल्कुल. एंड आपका दे आर द character बेस्ट इन द बिजनेस, लाइक जो is the भी वहां best. पे इंस्ट्रक्टर आ रहे हैं, They're the दे best. आर ग्रेडेड द बेस्ट इन देयर कैरियर्स. Exactly sir. दैट्स व्हाई दे आर देयर. Exactly. India's तो best drill instructors are in NDA. बिल्कुल India's best PT instructors are in NDA. India's best officers, जो भी उस टाइम पे अच्छा कर रहे हो तो उन सबको वो भेज देते हैं एनडीए, जाओ बिल्कुल. मजे करो. हु आर योर ड्रिल उस्ताद्स? सर हमारे एक देयर वाज वन ड्रिल उस्ताद संजय लिंबू साहब. तो ओके. लिंबू साहब, आई मीन माय हार्ट गोज आउट टू. मतलब अगर आप ये देख रहे हैं सर, साहब मैं आपसे प्यार करता हूँ. आई लव यू साहब. मतलब उन्होंने ऐसा, ही वाज सच अ नाइस इंस्ट्रक्टर. गुस्सा ज्यादा करते नहीं थे, बट जब उनको गुस्सा आता तो हमारे हमारे ऐसे कांप जाते थे भाई कि भाई अब क्या. बिल्कुल. अच्छा, वैसे ड्रिल उस्ताद की जो इमेज है ना कि हाँ बहुत सर, सख्त एंड वगैरह, एग्जैक्टली. अंदर से दे वर लाइक द वेरी सॉफ्टेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट काइंडेस्ट हार्ट सर. पीपल यू हैव एवर मीट. डेफिनेटली सर. एंड आई एम स्टिल इन टच विद ऑल माय ड्रिल उस्ताद हर टर्म के. डेफिनेटली सर. And they are so kind and polite. Whenever they will meet डेफिनेटली you, सर. same, they will be so Same, affectionate. sir. So I'm still in contact with him, and yeah, I still
I still see him play PUBG. He's an amazing character. He's an amazing personality. I am That's just so wonderful. glad to have met him, sir. मतलब इतना इतना अच्छा लगता है to have met such a person. Great, 100%. great. Uh, थोड़ा इस पे बात करते हैं regarding your injury. हाँ सर. What was that injury and how did it lead to you coming out and getting boarded out? Okay, sir. So, sir, what happened was in my fourth term during camp practice. तो camp से about 2-3 हफ्ते पहले we were doing एक there is after your run back there is something called हमला. हाँ, हमला is basically a obstacle course. obstacle course. Okay. तो we had practice अच्छे से it was just a last minute वो just check to see क्या timing आ रही है वगैरह वगैरह. So it's basically a race. Your entire course runs and आपको you have to complete within मतलब जो the fastest one wins. तो वैसा होता है. तो वी वर कंप्लीटिंग टाइमिंग वाइमिंग दे रहे थे एंड देन हम देयर इज अ ऑब्स्टेकल कोर्स 9 feet ditch. 9 feet ditch में बेसिकली यू हैव टू रन एंड यू हैव टू क्रॉस दैट ditch. वेरी सिंपल. एंड आई हैड डन दैट पहले ऑल्सो बट somehow that day what happened was I jumped and I landed on my left leg completely extended. तो ऐसे ठक मेरे को आवाज सुनाई दी, मैं गिरा मुंह के बल एंड आई न्यू समथिंग वाज रॉन्ग बिकॉज बॉडी गर्म थी उस टाइम पे, समझ नहीं आया कि यार क्या हुआ. Yeah. तो आई कंप्लीटेड, तब भी आई कंप्लीटेड, मैं ऐसे लिम्प करते करते कंप्लीट किया. But I knew something was very wrong. So I didn't show to the doctor because I knew कि यार if I show it, I could get screwed. And PT was very important to me. कि PT pass करनी है, ये करना है, वो करना है. So somehow somehow I completed my PT. And I think during my term break मैंने दिखाया बाहर डॉक्टर को, MRI कराया, तो उसमें निकला ACL tear complete. मतलब my ACL was completely gone. And I talked to a doctor and they said, yeah, if you show this inside NDA, then you're screwed. मतलब your military career is over then उसके बाद. So I was like, अच्छा, okay. तो मैं अच्छे से फिजियोथेरेपी की, फिफ्थ टर्म में गया. फिफ्थ टर्म में भी आई पास ऑल माई टेस्ट एक्सेप्ट वन, वॉल्ट. तो वॉल्ट को आई केप्ट एकदम एंड में बिकॉज देयर आर डिफरेंट टर्म. तो बिकॉज फिफ्थ टर्म की रनिंग टेस्ट इज प्रीटी डिफिकल्ट. यू हैव टू कम Yes. अंडर 9:15 minutes. Yes. तो 2.4 kilometers. 4 kilometers in 9 minutes 15 seconds. Yes. तो that is tough. And for me, जिसका पैर already it's screwed, तो भाई it's I had to give it more priority. तो मैं भागता था. I completed. I came under 9:15 and I was happy. Then last में there was fifth term के एकदम end में last M3 attempt में I gave my vault. And in my first jump I jumped and my knee, it got completely dislocated. And I tore my MCL, I tore my meniscus, ACL and PCL. And उसके बाद doctors ने बोला कि यार तेरे को, if you want to walk again, if you want to lead a normal life again, you have to get surgery done. And once you get एक surgery बार मेरी सर्जरी बात करोगी तो surgery फिर खत्म यार, लाइन तोड़े हैं. लाइन तोड़ यार. बट ठीक है. एनीवेज आई एम श्योर यार कि यू नो हाँ सर, Olympians obviously, never yeah, lose a, they might lose a definitely, battle but they will but never they never lose a lose a war. war. 100%, So sir. ठीक है, it's Yes, sir. just a event. Minor setback, sir. Yes, sir. Yeah, and I'm Definitely. sure you will bounce back like all 100%. ex-NDAs do. Yes, sir. Many people जिनके साथ मैं टच में हूँ, जो मेरे कोर्सेज के आसपास बोर्ड आउट हुए हैं, they are doing so well. Recently एक मेरे दोस्त से बात हो रही थी, he has recently cleared मेंस जो सिविल सर्विसेज एंड UPSC, sir. इंटरव्यू के लिए Yes. बैठेगा वो. Yeah. एंड वन ऑफ देम इज गोइंग अब्रॉड फॉर MBA. एक Hmm. ऐप डेवलपर की तरह काम कर रहा है इसमें टेंडर पे. लाइक ग्रेट यार, गिव मी सम, गेट मी सम क्रेडिट्स. So उसको बोलो they're सर थोड़ा doing एल्गोरिदम वो कर रहे हैं आपके आपके फेवर में. so they're doing very well and that is because of the training which was given to us in India. राइट सर. मतलब एग्जैक्टली सर, 100%. कहीं ना कहीं वो हम सबके जहन में है कि 100%. हाउ टू बाउंस बैक. एंड क्योंकि आफ्टर ऑल रियलिटी वही है कि देश का क्रीम ही गया है वहां पे. एग्जैक्टली सर. एंड मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी देश की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जैक्टली आपको निखारेगी और आपको हीरा बनाएगी. आपको पॉलिश करती है सर वो. इट बिल्कुल, पॉलिशेस यू अच्छे से. बिल्कुल. एंड आई फील वन मोर थिंग दैट इट टीचेस यू इज हाउ टू डील विद एडवर्सिटी. मतलब या on a daily basis ND cadets deal with so much adversity as a junior, as even as a senior. मतलब on a daily basis you're dealing with adversity, you're dealing छोटी छोटी problems, but again it makes your character. you know या you're with morally तुम इतना ठीक हो जाते हो and कि यार जिंदगी खत्म नहीं होती है. And बिल्कुल. that has helped me deal with this problem.
you know. बिल्कुल बिल्कुल. So अच्छा, it, through this video we don't intend to demotivate you from joining yeah, academy and all, 100%. because we are Honestly just उल्टा, we are actually just motivate हो. 10% Yeah, जिनका नहीं हुआ, लेकिन बाकियों का you must see of yeah, what they are doing and what they have exactly, done and how they made it through. And आप yeah, जरूर try कीजिए academy के लिए. exactly, It is one of the yeah. best I would say programs, any program in that age group on In the the world, sir, planet. I honestly, feel it is on the one of the planet, sir, most meaningful. 100%. So I mean, we sir, have the highest regard, and exactly. also we would like to thank our instructors वहाँ पे, Hmm. जो उन्होंने हम पे एफर्ट और पुट इन मारा है भाई, नेक्स्ट लेवल. अमेजिंग, मतलब सर मैं बता रहा हूँ, हमारे जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे लिबू साहब, ही टोल्ड अस एक बार उनका डेली रूटीन. ही वेक्स अप एट अराउंड 4:30 इन द मॉर्निंग एंड ही गोज टू बेड एट अराउंड 12 o'clock और समथिंग, यू नो, आई कैन पूरा दिन अंडरस्टैंड. एंड पूरे टाइम यूनिफॉर्म में. ही डजंट टेक ऑफ हिज यूनिफॉर्म वंस, इवन लंच डिनर कुछ नहीं. एंड इट इज क्रेजी सर हाउ मच एफर्ट ही पुट्स भाई एनी. सार्जेंट की एक ड्यूटी लग जाती थी, वो मुंह बनाता था. एग्जैक्टली सर. सारे ड्रिल उस्ताद हमारे, इनकी पूरे हाँ, टाइम ड्यूटी पे रहते पूरे थे, टाइम कोरोना के ड्यूटी दौरान पे सर, स्पेशली, तो हाँ मैंने स्पेशली. देखा उनको. एंड सो मच हैट्स ऑफ, रिस्पेक्ट फॉर देम हैट्स ऑफ. सर, सो मच रिस्पेक्ट फॉर देम सर. एंड एग्जैक्टली. जितनी ड्रिल तुम कर रहे हो उतने वो तुम्हारे साथ भी कर रहा है, तुम्हारे हाँ, एंड साथ वो भाग तुमसे रहा पहले है, कर सब चुका है, कर रहा उसके है. घुटने या बोल चुके हैं ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग, बिकॉज बिल्कुल. बिकमिंग अ ड्रिल इंस्ट्रक्टर इज नॉट इजी सर. यू नॉट नो एट द ऑल. दैट दे डू, आई मीन इट इज, मतलब इट इज हैव यू क्रेजी. सीन देयर प्रैक्टिस जो आफ्टरनून के एग्जैक्टली सर. टाइम पे जो साइंस होती ब्लॉक के है, सामने होती थी? सब ओ ऐसे भाई, देखते इतनी रहते थे सर गर्मी में ऐसे. लोहा बना रहे, माय एकदम गॉड, अमेजिंग यार. आवाज आती थी सर, एक बंदी की आवाज आती थी उस कोने से. बिल्कुल साइंस में हम बिल्कुल. पढ़ रहे हैं, बट वी कुड हियर दैट वन पर्सन स्क्रीमिंग ऑन द टॉप ऑफ हिज लंग्स गिविंग कमांड, यू नो, एक दो एक दो एक दो करते करते. इट वाज क्रेजी सर. It is a crazy place. It is where crazy people come. And मतलब it is sir, मैं बता रहा हूँ sir, it is a ruthless place honestly, but या it makes you into a man. It makes या you tough बिल्कुल. mentally, physically, everything, that you can deal with anything in the world honestly. ग्रेट. Yes sir. Any anecdote regarding cold coffee pastry which you would like to share? Because ये एक बड़ा वो लोगों में एस्पिरेंट्स में है Aspirants में है क्रेज. cold coffee pastry. कोल्ड कॉफी पेस्ट्री वो वाली बस एनडीए में ही पसंद आती है. उस टाइम को यूर सो भूखा, यू नो, सही यूर, में. ऊपर से मतलब वो तुम्हें 2.5 बस, साल का तपस्या एग्जैक्टली, कि यू मेरे गेट को एनी कब टाइप ऑफ मिलेगी. शुगर, यू गेट एनी टाइप ऑफ शुगर, यूर लाइक भाई आई लव दिस, यू नो. आई रिमेम्बर सर एज अ सीनियर माय कोर्समेट्स, मैं तो तब भी मेस जाता था, बट कोर्समेट्स महीने महीने मेस नहीं जाते थे. वो कोल्ड कॉफी पेस्ट्री मंगवा लेते थे, ईट्स खा लेते थे, व्हाटएवर, यू नो, मैगी बनवा लेते थे, कमल नीलम से मंगवा लेते थे. तो दैट वाज द, यू नो, थिंग. You can eat anything that in that. हाँ, you can, exactly sir. And because one more factor was because Oscar was so far, it is the farthest Yeah, from the mess. far, very far. मतलब मुझे याद है सर कि सर one more very funny incident was that आई, मेरे को सेकंड टर्म में मेरे ओस्टेड ने इतना बजाया कि मैं पूरा गीला हो चुका था सेकंड टर्म में, एंड वी हैड टू गो टू मेस. मेरे जूतों में रगड़ रगड़ के होल हो गया छोटा इतना बड़ा सा, यू Yeah, नो. OP तो shoes. ऊपी शूज में. तो you know, मैं ऐसे लिफ्ट करते करते जा रहा हूँ, ऐसे ओपन प्लेट ओपन करता, मेरी दाल में ज्यादा से ज्यादा मेरा पसीना है, यू नो, ऐसे टपक रहा है प्लेट में. तो मैं ऐसे ओपन करता, तो मेरा ओस्टेड ऐसे साइड में आके बैठ जाता मेरे, बोलिंग हाँ यू वांट टू ईट. मैं उसको ऐसे देखता सर, सर. अरे हाँ, अरे यू स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर, तो पानी पिलाया 2 जग पहले, फिर बोला हाँ यू कैन ईट दाल. तो भाई I इट, used to make sure कि I go to mess with my with some of my third termers or fourth termers who were not good to me, so that they move up for me in front of sergeant. एग्जैक्टली सर. अच्छा, how many sergeants used to be there? Because बहुत दूर है ऑस्कर से तो. सर एवरी, मतलब हर एक कॉर्नर पे देयर वाज यूज्ड टू बी सर्जेंट, एंड बिकॉज मतलब वी हैड टू गो थ्रू वन ऑन माइक, देन अराउंड फोर सर्जेंट्स इन टोटल टू रीच मेस. एंड उसकी वजह तुम से आधे लोग तो ऑस्कर वाले तो जाते ही नहीं थे, उसकी वजह से यार इससे Yeah, अच्छा हम सीधा क्लास चले जाएंगे या सीधा वापस कॉलेज बिल्कुल चले जाएंगे. वी कांट गो टू मेस भाई. बिल्कुल, बट बहुत दूर है. डेफिनेटली इट्स, बट मतलब आई हैव सीन सम कैडेट्स वो क्या करते थे, मेस के पीछे जाके बाइक लगा लेते थे पहले, फिर वहां से जाते थे ब्रेकफास्ट. वो हाँ भी सर, बट बड़ा. वो हमारे टाइम पे तो बहुत रिस्की हो जाता था. हमारे टाइम पे इट वाज लिटिल, तो थोड़ी ऑफिशियल हो गई थी एकेडमी, सो दैट इज व्हाई वी कुडंट डू दैट ऑल दैट फनी स्टफ. बट ग्रेट. डेफिनेटली आई एम श्योर ट्राई किया होगा लोगों ने, Yeah, 100%. great. चटकी लाना किसी और से एनडीए एक्सएनडी को आते ही है कहीं ना कहीं.
You were Check- doing BSc Computer Science. हाँ सर, कंप्यूटर साइंस। अच्छा, फॉर दोज हु डोंट नो, बंदा टॉर्ची 3 स्टार, ठीक है यार। मेरे इतना मन था यार, काश मैं भी टॉर्ची बन पाता, बट 7.46 था मेरा जीपीए, लाइक अरे सर, 0.04। वर्स्ट वर्स्ट जो एकदम बस रुक जाता है टॉर्ची बनने से, या जस्ट दैट इज द वन वर्स्ट ग्रेड, फीलिंग, दैट वन इज द ग्रेड। वर्स्ट फीलिंग। 1 मार्क, मतलब 1 मार्क वुड हैव बीन एनी, कहीं भी आपको पहुंचा देता, तो ग्रेट। दैट इज डेफिनेटली देयर। एंड वन मोर थिंग इज दैट यू शुड नेवर गेट ऑन द बैड साइड ऑफ प्रोफेसर्स, वरना वो तो दे टेक इट ऑन द ईगो, बिल्कुल ही एकदम ईगो पे दे देते हैं वो। True. Or, sometimes if you bunk, then they would definitely send your charge. So it will not come. And then डेफिनेटली। people will come looking after you. हाँ सर, एग्जैक्टली सर। तुम्हारे केबिन में की LIC तो नहीं होके बैठा हुआ है? One more sir funny incident I remember in my first term was that I got in a letter, and first term में तो sir it was मतलब गर्लफ्रेंड का? नहीं sir, it was actually a prank because I told my at that time I was not dating anyone, तो I told my best friend, तो मेरा best friend ने एक लेटर लिखा था posing as a girl, तो उसने उसमें इतना ऊट पटांग चीजें लिख रखी थी, इट वाज सो एक्सप्लिसिट, सो सेक्सुअल कि Shit. डिवो वाज लाइक ऐसे पढ़ रहा था वो, ऐसे वैसे मुंह उसका खुला हुआ था Lucky bastard. ये क्या है। एंड उसने पूरा ऐसे परफ्यूम वर्फ्यूम लगा रखा था, Oh रेड पे लिख shit. रखा था, इट वाज क्रेजी सर। तो मेरे को रोलिंग लेकर गया था, पहले उसने मेरे को थोड़ी रोलिंग कराई, रोलिंग कराई, फिर पूरे कोर्स की फॉलोइंग कराई, बिकॉज सारा कोर्स एक साथ रह रहा था उस टाइम पे। तो ऐसे सेमी सर्कल में 350 लोग खड़े हैं, अयान अयान अहमद को ऐसे बीच में खड़ा किया, बोला कि ये पूरा लेटर फिर पढ़ा अच्छे से, ओ अयान, आई मिस द टाइम व्हेन वी डिड दिस हियर दिस दैट। इट वाज वेरी सेक्सुअल, आई वोंट से इट, बट आई मीन इट वाज क्रेजी सेक्सुअल, एंड हम सब लोग हंसने लग गए। एंड उसके बाद मेरी इमेज वाज लाइक, अरे अयान तो फक बॉय है, ये तो ये है ऐसे। एक बार ऐसे ही हमारा एक डेवो था, तो मेरी कोर्समेट का लेटर आया, एंड हाँ द गर्ल वाज वेरी स्वीट, उसने सिल्क भी डाली थी उसमें। अच्छा सर। तो कोर्समेट को बुलाया गया, यार कम हियर, ये रहा तेरा लेटर। हाँ तो वो खड़ा हुआ है वहां पे, और डिवो सिल्क खा रहा है, तो उसको समझ आ गई ये इसके अंदर से आई थी। तो बोलता है, व्हाट डू यू वांट? बोलता है, सर, जो वो बोल तो पाएगा नहीं अब। बोला, यू वांट चॉकलेट? बोलता है, चुप हो गया। बोलते, ओके बेंड। तो उसको पूरा बेंड करा के उसको हाँ तकरीबन पूरा, 100-200 पुशअप कराए। हाँ फिर लास्ट में उसको एक वो दे दिया, क्यूब, ले। क्यों ये ले। बाकी खा ली उसने। But so much love we had for that एग्जैक्टली instructor, यार, and fear also, because he was from the special forces, तो हम बहुत adore करते थे उनको। एडोर करता हूँ, एग्जैक्टली सर। But wonderful times यार, great times. What was your club? सर मेरा तो क्लब चेंज होते रहता था, बट एक बार मैं सेलिंग क्लब में था, तो सेलिंग क्लब तो Oh, बेस्ट वे best. टू बेस्ट वे टू Carry. गो कैरी ऑन फ्रॉम देयर। या सेलिंग क्लब And सर, there बट used to बहुत be अच्छा है। that canteen also there at एग्जैक्टली सर, हाँ। Stadium. एंड वो तो एक तो एरो मॉडलिंग वाले क्लब जाते थे, वी यूज्ड टू ईट पराठा फ्रॉम देयर, एंड पता नहीं क्या क्या मिलता था, दही पराठे राइडिंग खाते क्लब वालों को भी वहां पे वाले वो जाते मिलता थे। था। राइडिंग क्लब का तो अलग ही टशन था सर, राइडिंग क्लब वाला तो टशन। जो राइडिंग टीम में थे, वो तो भाई एकेडमी के अंदर ही नहीं रहते थे, वो इधर Yeah. उधर दिल्ली जाते थे, इधर जाते थे, मुंबई जाते थे। ओडी तो विजिट, शूटिंग वाले भी सेम। हाँ सर, डेफिनेटली। इवन माय फादर, उन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी, यार तू अगर राइडिंग क्लब में पहुंच सकता है तो कैसे भी करके पहुंच जाना। राइडिंग, उन्होंने बोला कि भाई बेस्ट वे है टू स्टे अवे माय फ्रॉम। क्लब आल्सो चेंज्ड, आई वाज फर्स्ट इन रॉक क्लाइंबिंग। हाँ सर। तो वहां हाँ पे हमारा आधे टाइम तो बम्बू ही होता था। फिर आई टोल्ड यार कि सर बहुत हो गया, मेरा चेंज कर दो। फिर इन्होंने मेरे को डाला कराटे में। हाँ सर। कराटे। तो पूरा 1 घंटा, मतलब पहले आधा घंटा होता था, अब पूरा 1 घंटा हाँ टफनिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लब मेरा था, फिर मैं अच्छा गोल्फ एकेडमी टीम में था मैं। हाँ अच्छा सर, हाँ। तो गोल्फ फिर इज वेरी गुड वे टू स्टे अवे फ्रॉम स्क्वाड एक्टिविटीज, गोल्फ में अच्छा रहता है, आई फील। नहीं, या इट इज ओके, ठीक लाइक इट ठीक है। डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप की कितना हाँ, खिलाना है। कितना खिलाना है हमको। तो क्योंकि इसमें सभी की उसका तो है नहीं। हाँ या, तो हम कुछ टूर्नामेंट्स होते थे वो खेलते वरना थे अगर एनडीए कमडान में। वडान के साथ जैसे फोरबॉल बनाना या हो, वो तो बहुत होता था वो कि तो सो एंड सो, आई वाज या, द फर्स्ट एवर एंड कॉमेंट, हाँ कॉलिंग मी बाय नेम फॉर फुटबॉल, इट यूज्ड टू बी अमेजिंग। या, इट यूज्ड टू फील एंड अमेजिंग देन मैन। जो ईट्स होती थी वहां पे, हाँ ऑफिसर्स की आई, ईट्स तो और नहीं तो क्या। बहुत ही बेस्ट, हाँ बहुत बहुत अच्छी ही होती हैं। बहुत अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छा था, बेचारे, आई वन फर्स्ट एनडीए। एवर
Yeah, NDA Open Championship India होते, Open Championship. तो I Yes. won that in my first term. Amazing. तो मेरे को हाँ. मिड टर्म वुड तो नहीं मिला, क्यों बट मिलना तो चाहिए था सर, आई फील मिलना. यार ये no one gives a हाँ. damn No about one gives a damn golf about in this. Scotland, तो they take they like think कि जो troop games है naturally हाँ. होना भी चाहिए, हाँ. they are more important. तो चलो anyways, but I remember मैं ट्रॉफी जीत के लाया हूँ and miniature and मेरा जो सिस्टमर बोल रहा है यार सहोटा क्या जीता है तू, मैंने सर एनडीए चैंपियनशिप है, तो बोलता है अच्छा गो गेट मी टी, तो मैं उसके लिए उसके स्टील वाले उसमें लेकर आया मग हाँ. में, तो अरे. बोलते नहीं नहीं आई वांट टी इन योर कप, मेरे टूर्नामेंट के जीते हुए कप में साला चाय पी रहा है, मेरे को इतना गुस्सा आया ना भाई, तो बोलता ओके गुड यार कांग्रेचुलेशन यू हैव मिड टर्म मूड फॉर 10 minutes. सर इतनी वो सीनियर इतने वो होते हैं ना सर, मैं आई वोंट से द वर्ड समटाइम्स, बट इतने वो होते हैं. आई मीन इट अब तो इट्स समथिंग टू लाफ अबाउट, बट ऑनेस्टली उस टाइम पे तो लगता है भाई इसका मैं ऐसे गला घोट दूं मैं कैसे भी करके. बहुत बढ़िया. On that note, I think we can end today's video. Thank you Yes. so much, Ayaan bhai, Thank you so much for for having me. coming on our channel and gracing us by your presence. Yes. And you're doing and making some fantabulous videos at Josh Squad. So Yeah, guys, do please check check it that out if out. anyone is watching this. Yeah, please And check it out. Baki, we wish you all the best in Thank you, sir. your 1.2 innings which you're playing. So Yes, sir. all the best, buddy. Thank you, sir. And give my regards to sir and ma'am as well. Definitely, sir. And for those who are watching, please like, share, subscribe, and see you all in the next video. Thank you, sir. Jai Hind.